आज हम सीखेंगे राइमिंग वर्ड्स, ठीक है? यस मैम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। राइमिंग वर्ड्स का मतलब ऐसे शब्द जिनकी आवाजें एक जैसी होती हैं। जैसे छोटे क्लासेस में आपने छोटी छोटी कविताएं पढ़ी थी, हिंदी में भी इंग्लिश में देखिए 4-4 लाइन की आपकी कविताएं थी जिनको हम राइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइम्स। और उनको हम राइम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन कविताओं में जो लाइंस थी उसके एंड में कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जिनकी आवाजें एक जैसी थी, ठीक है? तो उनको हम राइम्स बोलते हैं। आया सब बच्चों को समझ में? यस मैम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइमिंग वर्ड्स की, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी आवाजें एक जैसी होंगी। और ये हमें सीखना इसलिए जरूरी है ताकि जब भी हम बुक रीडिंग करें, ठीक है, बुक रीडिंग में आपकी स्टोरीज भी होंगी, पोएम्स भी होंगी, यानी कि कहानी भी होंगी, कविताएं भी होंगी। तो कहानी पढ़ने में अलग मजा आता है, कविताएं पढ़ने में अलग मजा आता है। ऐसे इंग्लिश में स्टोरीज और पोएम्स होती हैं, ठीक है? और डिफरेंस क्या होता है? खाली साउंड का। पोयम, कविताएं आप पढ़ो तो आपको पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी म्यूजिक आती है। और वो म्यूजिक क्यों आती है? इन्हीं राइमिंग वर्ड्स की वजह से। जैसे आप पिक्चरें देखते हो, पिक्चरों में गाने होते हैं, पिक्चर आप देखते रहते हो, बीच में गाना आ जाता है, आप गाना सुनते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस गाने में ऐसे शब्द होते हैं जिससे एक म्यूजिक बनता है, एक राइम बनता है, तो वो हमें सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है? तो वही होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जब आप बुक रीडिंग करोगे तो बहुत से आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनकी आवाज एक जैसी होगी। तो इन्हीं शब्दों को आपको समझना है कि ये कैसे शब्द होते हैं। अब यहाँ देखिए ग्रीन बोर्ड पर मैंने वाउल साउंड आई की, ठीक है, कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे वाउल साउंड हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हैं, बट मैंने एक लिया है वाउल साउंड आई। तो यहाँ पर मैंने कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं। अब मैं इनको पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आवाजें एक जैसी कैसे हैं, इन्हें हम राइमिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं। जैसे कि बिग डिड हिड किड, बिग पिग डिग बिग पिग, देखिए एक जैसी आवाज आ रही है। पहले यहाँ पे देखिए आईडी इड की आवाज आ रही है, आईजी इक की आवाज आ रही है। तो इसकी आवाज अलग, इसकी आवाज अलग, लेकिन जितने भी शब्द हैं, ठीक है, सब एक जैसी आवाज होते हैं। यहाँ इस लाइन में जितने भी शब्द हैं सब एक जैसी आवाज है। बिग फिग डिग बिग फिग, बिट सिट फिट लिट पिट हिट। अब देखिए आईटी इट की आवाज, जितने भी शब्द हैं एक जैसी आवाज। टिक किक पिक सिक, एक जैसी आवाज, ठीक है? तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। टिन पिन, अच्छा सॉरी फिन, फिन पिन टिन बिन विन, एक जैसी आवाज। आया सब बच्चों को समझ में? अब यहाँ पर भी देखिए कुछ शब्द हैं जो राइमिंग वर्ड्स हैं और वाउल साउंड आई से ही हैं। माइस राइस डाइस नाइस, बाइट काइट साइट वाइट, लाइन फाइन फाइन वाइन, बाइक लाइक हाइक माइक, राइस वाइस माइस लाइस, लाइफ वाइफ नाइफ। देखिए आपको सुनने में भी अच्छा लगा और मुझे बोलने में भी आसानी लगी। सब बच्चों को सुनने में अच्छा लगा? भले समझ में ना आया हो लेकिन हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये राइमिंग वर्ड्स थे, ठीक है? तो अगर हम इन राइमिंग वर्ड्स को किसी कविता में लिख दें या वाक्यों में लिख दें तो ये राइम बन जाएगा। तो मैं आपको राइम्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप राइम्स बनाओगे। इतना सब बच्चों को समझ में आया? इसी तरह से जो बाकी वाउल साउंड्स हैं उनके भी राइमिंग वर्ड्स होंगे। जैसे वाउल साउंड ए का बैट फैट कैट रैट मैट, ठीक है? वाउल साउंड आई का बिट, आई का तो मैंने लिखा ही है, ई का, ठीक है? बेड रेड वेड बेट सेट। तो इसी तरह से वाउल साउंड्स के राइमिंग वर्ड्स होंगे, कॉन्सोनेंट्स के भी होंगे। सब बच्चों को समझ में आए राइमिंग वर्ड्स? आप इसके नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको